हेलो गाइस, हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं सैलरी चैप्टर के। तो फर्स्ट हम एचआरए के कर रहे हैं। ये जो ब्रिलियंट बुक है इसमें पेज नंबर 86 पे जो इलस्ट्रेशन है 4.2 वो सॉल्व कर रही हूँ मैं। अगर आपके पास ब्रिलियंट नहीं है तो कमेंट कर दीजिएगा, शेयर द लिंक। तो जो एक्स है वो दिल्ली में पोस्टेड है बट नोएडा में रिसाइड करता है और उसकी कुछ डिटेल्स दे रखी है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट विल हैव टू कैलकुलेट सैलरी जो कि गिवन है 60,000। डी ए नहीं गिवन है, हम कुछ नहीं करेंगे। 3 क्राइटेरियाज देखेंगे, लोएस्ट ऑफ देम लेते हैं, एग्जाम्प्ट रहता है जो। तो पहला एक्चुअल एचआरए गिवन है 9,000 पर एनम। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड 12,000 पर एनम गिवन है। 10% ऑफ सैलरी हम निकालेंगे, सैलरी हमने 60,000 निकाल ली है तो 12,000 माइनस 6,000 वुड बी 6,000। देन 40% ऑफ सैलरी, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे दिल्ली है तो दिल्ली तो मेट्रो सिटीज़ है तो उसमें 50% होना चाहिए, लेकिन हम देखेंगे प्लेस ऑफ रिसाइडिंग, प्लेस ऑफ रेसिडेंस। पोस्टेड वो दिल्ली में है लेकिन रेसिडेंस उसका नोएडा में है, इसलिए यहाँ पे हम 40% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करेंगे। सैलरी थी 60,000, 40% वुड बी 24,000। लोएस्ट ऑफ देम दैट इज़ 9,000, 6,000 एंड 24,000। तो इसका लोएस्ट रहेगा 6,000, तो 6,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल एचआरए उसको मिल रहा था 9,000, उसमें 6,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा तो 3,000 टैक्सेबल हो जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इलस्ट्रेशन 4.3 जो कि पेज नंबर 86 पे है, ब्रिलियंट के ही। इसमें एक थोड़ा सा चेंज है जो कि रेंट पेड में चेंज है, तो इसका हमें मंथली कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमको बेसिक प्लस डीए कमीशन तीनों दे रखा है तो सैलरी कैलकुलेट करने में भी इंटरेस्टिंग रहेगा। सो द फर्स्ट थिंग इज़ लेट अस कैलकुलेट द सैलरी। जो जेड है वो मुंबई में जॉब करता है बट उसका रेसिडेंस पुणे में है, तो अगेन 40% वाला क्राइटेरिया होगा। तो बेसिक सैलरी दे रखी है उन्हें 6,000 मंथली, तो विल मल्टीप्लाइड बाई 12। 2,000 रुपीज़ इज़ डी ए, सो मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 9,000 रुपीज़ दैट इज़ कमीशन विच इज़ बेस्ड ऑन टर्नओवर। तो 4,50,000 उसका टर्नओवर दे रखा है और कमीशन गिवन है अमाउंट 9,000 दैट वुड बी पार्ट ऑफ सैलरी इन कैलकुलेशन ऑफ एचआरए। तो हमने निकाल लिया, द टोटल सैलरी वुड बी 1,05,000 या। अब हम देख रहे हैं कि रेंट पेड जो है वो चेंज हो रहा है। कब चेंज हो रहा है? 31/12 को उसका रेंट पेड चेंज हो रहा है। तो 31/12 तक होते हैं, 1 अप्रैल से लेके 31/12 तक होते हैं 9 मंथ्स। उसके बाद 1 जनवरी से लेके मार्च तक होते हैं 3 मंथ्स। तो पहले तो उसका रेंट था 2,000 और अब उसका रेंट हो गया है 4,000। सो 2,000 वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 9 ताकि हमें जो प्रीवियस पीरियड है, मतलब उस टाइम का प्रीवियस पीरियड, उसका रेंट आ जाए, दैट इज़ 18,000। और जो 4,000 हो रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12,000। तो ये हमने रेंट का बाइफर्केशन कर लिया। इसी रेंट के बेसिस पे ही हमें इसी जो मंथ है उसी क्राइटेरिया के बेसिस पे ही हमको उसकी सैलरी को भी बाइफर्केट करना रहेगा। तो सैलरी हमने निकाली थी 1,05,000, इसे हम मल्टीप्लाइड बाय 9/12 करेंगे तो 78,750 आएगा और मल्टीप्लाई बाय 3/12 करेंगे तो 26,250 आएगा। So now we are done with all the workings. Now let us apply the criteria of lowest. तो पहले हम ऐसा टेबल बनाएंगे एंड विल राइट 9 मंथ्स एंड 3 मंथ्स और दी डेट्स लिखेंगे हम। तो उसमें पहला जो रहता है वो एक्चुअल एचआर रिसीव रहता है जो कि 3,000 गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय 9 मंथ्स ओनली, नॉट 12। सेम इधर हम मल्टीप्लाइड बाय 3 मंथ्स कर देंगे तो ये मंथली आ गया। नाउ रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, so rent paid is 18,000. This is given in the question. We have calculated this in our working. जो हमने calculate करा था 2,000 into 9/18, so that is 18 and 4,000 into 3, so this is 12,000. तो यहाँ हमारा आ गया रेंट पेड। अब माइनस 10% ऑफ सैलरी करना है। कौन सी सैलरी? जो 1,05,000 हमने कैलकुलेट करी थी, लेकिन हमने इसको बाइफर्केट कर लिया है ऑलरेडी 3 मंथ्स और 9 मंथ्स में। तो ये जो 3 और 9 है इसका 10% लेंगे हम रिस्पेक्टिवली। जैसे यहाँ पे हम 9 मंथ्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 78,750 का 10%, 7,875 विल बी रिटन हेयर एंड 26,250 का 10%, 2,625 वुड बी रिटन हेयर। तो जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 1,0125 और 9,375। ये हमारा सेकेंड वाला क्राइटेरिया ख़त्म हो गया। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट हमने इधर वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था और 10% ऑफ सैलरी भी हमने सेकेंड वर्किंग नोट में कैलकुलेट करी थी। सो द नेक्स्ट इज़ 40% ऑफ सैलरी। वाई 40? पुणे में जॉब करता है लेकिन रहता मुंबई में जॉब करता है लेकिन रहता पुणे में है। पुणे इज़ नॉट अ मेट्रो सिटी,
सो इट वुड बी 40% ऑफ सैलरी। सैलरी हमने निकाल ली है 78,750 एंड 26,250, इसका 40% करा तो आया 31,500 एंड 10,500। अब हम देखेंगे इन तीनों में से लोएस्ट, किन तीनों में से 27,000, 10125 एंड 31,500, इसका लोएस्ट रहता है 10125, सो दिस वुड बी एग्जम्प्ट, राइट। सेम 9,000, 9,375 और 9,000 में जो भी सबसे लीस्ट होगा, 10,500 में से जो भी सबसे लीस्ट होगा वो एग्जम्प्ट होगा, दैट इज़ 9,000। सो नाउ अब हम ये इंडिविजुअल कैलकुलेट कर चुके, अब हम इन दोनों को क्लब करेंगे, 10125 प्लस 9,000, सो इट वुड बी 19,125, ये हमारा एग्जम्प्ट हो जाएगा। जितना भी HRA हमें मिला है 3,000 पर मंथ के बेसिस पे, उसमें से 19,125 एग्जम्प्ट हो जाएगा। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट कितना टैक्सेबल होगा, क्योंकि हमें एग्जम्प्ट नहीं निकालना होता है, हमें जो हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें हमें टैक्सेबल निकालना होता है। सो हमें टैक्सेबल निकालना होता है, तो टैक्सेबल के लिए जितना भी टोटल रिसीव हो रहा है, अगर उसमें से हम एग्जम्प्ट को माइनस करते हैं तो टैक्सेबल आता है। तो टोटल हमें रिसीव हो रहा है 3,000 पर मंथ, मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स करेंगे तो 3,600 आ जाएगा। 3,600 आ गया, उसके बाद हमें जो एग्जम्प्ट हो गया उसको माइनस करेंगे, दैट इज़ 19,125। तो जो टैक्सेबल आ गया 16,875, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये हमें जो सैलरी का कैलकुलेशन कर रहे होंगे वहाँ ले जाना होगा। मैं एक बार क्विक रिकैप करवा देती हूँ इसका। जब भी चेंज इन रेंट पेड आए या चेंज इन सैलरी आए तो हमें बाइफरगेट कर लेना है अकॉर्डिंग टू द पीरियड सर्व्ड। मतलब कभी किसी एम्प्लॉय ने 9 महीने कुछ अलग सैलरी मिल रही होगी या 9 महीने कुछ अलग रेंट पेड किया होगा और 3 महीने अलग, या इट कुड बी 6 एंड 6 ऑल्सो, कुछ भी। तो रेंट को भी उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो और सैलरी को भी उस हिसाब से बाइफरगेट कर लो। वैसे ही ऐसा टेबुलर बना लो और 9 मंथ्स 3 मंथ्स बाइफरगेट कर लो, एंड वी हैव टू गो विद द सेम प्रोसीजर, एक्चुअल HRA, रेंट पेड और 40%। लास्ट में इन दोनों को क्लब करना है, ये हमारा आ जाएगा एग्जम्प्ट। उसके बाद उसको टोटल में से माइनस कर लेना है तो आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।